अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड ईयर चैप्टर हम कर रहे हैं 5 और 5 चैप्टर की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 5.3 और 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 1 हम कहते हैं मैक्सिमाइज f ऑफ xy इज इक्वल टू 2x प्लस 5y, यानी इस फंक्शन में से ग्राफ में से हमने मैक्सिमाइज पॉइंट बताना है कि अगर फंक्शन f(x, y) हो तो उसका मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा। और जिसमें हमें इनइक्वालिटी इक्वेशन 2 गिवन है और साथ उसकी रिस्ट्रिक्शन जो है, कंडीशन जो है वो भी हमें गिवन है। और जिसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है कि ये जो है फिजिकल रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करते हैं, ये पॉइंट्स लाई करते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब इसको हम चेक करते हैं, देखते हैं। हमारे पास है 2 इक्वेशंस हैं। अब इसके हम पहले जो है ना क्या करेंगे, इसके 4 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन या कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, उसका मतलब होता है कि हमने इसमें से इक्वालिटी वाली कंडीशन लेनी होती है, इनइक्वालिटी वाली को अभी छोड़ देंगे। पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप होगा कि जब ये हम पॉइंट्स ड्रॉ कर लेंगे, पॉइंट इसके फाइंड कर लेंगे, फिर दूसरा स्टेप होगा कि हम सेलेक्ट करेंगे एज अ 0 0 पॉइंट ओरिजिन। उस पे तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, उसकी कंडीशन सेटिस्फाई वाली चेक करेंगे, सेटिस्फाइड है या नॉट सेटिस्फाइड। शेडिंग एरिया जो है ओरिजिन की तरफ है ये लाइन का, या ओरिजिन लाइन का आउटसाइड पे है, नॉट सेटिस्फाइड अगर होगा। और फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप आखिरी क्या है कि हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम पहले स्टेप पे आते हैं जो हमें इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखते हैं और इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। स्टेप 1 के अंदर हमारे पास क्या है, स्टेप 1 में हमारे पास है कि हम इक्वेशन को कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लेंगे या एसोसिएटेड इक्वेशन ले लेंगे। इसको हम लिखेंगे द कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, द कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। पहले स्टेप में द कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। जब कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरी टर्म है इसकी इनइक्वालिटी वाली कंडीशन खत्म कर देंगे, इक्वालिटी वाली लेंगे। तो हम लिखेंगे 2y - x = 8, इक्वेशन 1 बन जाएगी। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब इससे हमने ले लिए पॉइंट्स, इसके ग्राफ ड्रा करने के लिए x इंटरसेप्ट पे चेक करते हैं ग्राफ को और y इंटरसेप्ट पे चेक करते हैं। इस पूरे चैप्टर में जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं 5.1 में जैसा कि हमने किया है, 5.2 में हमने किया है, इसी तरह 5.3 के अंदर भी वही की वही चीज है, x इंटरसेप्ट लेंगे, y इंटरसेप्ट लेंगे। जब हम x इंटरसेप्ट लेंगे तो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, फॉर x इंटरसेप्ट, जब x इंटरसेप्ट लेंगे तो हम पुट कर देंगे y को 0 के इक्वल। क्यों y को 0 के इक्वल? देखें ना, जब हमारे पास ये ग्राफ ड्रा किया जाता है ना ऐसे कार्टियन प्लेन के अंदर, जब हम कहते हैं ना x इंटरसेप्ट का मतलब है इसी x पॉइंट के ऊपर पॉइंट जो है ना लाई कर रहा है। जब इसी x लाइन के ऊपर पॉइंट लाई कर रहा है तो इसका मतलब है इस लाइन के ऊपर जो y होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इस लाइन के ऊपर जो y होता है वो 0 होता है। जब y को हम 0 पुट करेंगे, इस y की जगह पे जब हम 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 - x = 8 के। ये चीज हमारे पास आ जाएगी क्योंकि हम x इंटरसेप्ट ले रहे हैं तो y को हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -x = 8, यानी x = -8। अब जो पहला पॉइंट हमारा आ जाएगा, और पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, पहला पॉइंट हमारा आ जाएगा 0, y क्या है, 0 है। तो पहला पॉइंट इसको a रख लें, कोई भी नेम दे सकते हैं, नेम अपनी मर्जी से दे सकते हैं और नेम आप जो भी रखना चाहें। तो हमारे पास आ गया a पॉइंट जो है वो क्या है, -8 और साथ क्या है, 0 है। तो ये डीएस में हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट आ गया जो हमने सॉल्व किया है। तो इधर से हमें क्या मिल गया, पॉइंट मिल गया जो कि -8 और 0 है। तो ये हमारे पास आ गया -8 और 0 के। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब पहले हम इसका टेस्ट पॉइंट ओरिजिन चेक कर लेते हैं, यानी ये जो हमने पॉइंट निकाला, पहले हमने बल्कि x इंटरसेप्ट लिया है, अब हम क्या करते हैं, y इंटरसेप्ट लेते हैं। जब y इंटरसेप्ट लेंगे तो आप लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट
जब y इंटरसेप्ट लेंगे तो तब हमारे पास क्या आएगा, y इंटरसेप्ट, तब हम पुट करेंगे x को 0 के इक्वल। जब हमने x इंटरसेप्ट लिया था तब y को 0 पुट किया था, जब हम y इंटरसेप्ट ले रहे हैं तो x को 0 पुट करेंगे। तो y इंटरसेप्ट से मुराद होते हैं कि इस y की लाइन पे ना कहीं भी पॉइंट लाई कर रहा है। जब इस y एक्सिस की लाइन पे पॉइंट लाई करेगा तो इसका मतलब यहाँ x तो है नहीं, तो इसलिए x क्या होगा, 0 होगा। जब x को 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y इक्वल टू 8। तो इसको हम लिख सकते हैं y 2 पे डिवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड, y इक्वल टू 4। तो लिहाजा हमारे पास जो b पॉइंट आ जाएगा, तो b पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, b पॉइंट हमारे पास आ गया x 0 है और y कितना है, 4 है। तो ये हमारे पास b पॉइंट आ गया। पहले हमने a पॉइंट फाइंड किया था और ये b पॉइंट आ गया। अब इसी लाइन को हम चेक करेंगे एज अ टेस्ट पॉइंट ओरिजिन। जब दूसरा स्टेप क्या है, सेलेक्ट 0 0, केस में हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे क्या, 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट, यानी एज अ टेस्ट पॉइंट, सेलेक्ट 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट। जब आप चेक करेंगे सेलेक्ट 0 0, स्टेप 2 है, ये हमारे पास क्या है, स्टेप 2 है। इसको आप लिख सकते हैं स्टेप 2 सेकंड स्टेप। इसमें हमने क्या करना है, सेलेक्ट करना है 0 0 को एज अ टेस्ट पॉइंट, एज अ टेस्ट पॉइंट। इसको हम चेक करेंगे एज अ टेस्ट पॉइंट। जब एज अ टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे, अब तीसरे पॉइंट में हम चेक कर देते हैं इसका टेस्ट पॉइंट। तीसरे में जब एज अ टेस्ट पॉइंट इसको चेक करेंगे स्टेप 3 में, स्टेप 3 में क्या होगा कि अब इनइक्वालिटी वाली कंडीशन लेंगे टेस्ट पॉइंट के लिए। तो हम लिखेंगे 2y माइनस x लेस देन 8 के। अब x भी 0 है, y भी 0 है, एज अ टेस्ट पॉइंट ओरिजिन है, x भी 0 y भी 0। अब y की जगह पे 0 पुट करेंगे, x की जगह पे 0 पुट करेंगे। जब इन दोनों की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये भी 0 ये भी 0, इसका मतलब है 0 लेस देन 8। तो ठीक है बात, 0 वाकई 8 से क्या होता है, लेस होता है। तो हम कह देंगे ये हमारे पास क्या है, सेटिस्फाइड है, ये कंडीशन जो है सेटिस्फाइड है। तो ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाइड है, ये हमारे पास हो गया। अब इसका रहता है ग्राफ, वो आखिर में इकट्ठे एक ही ग्राफ में ड्रा करेंगे, अलग-अलग ड्रा करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया पहली लाइन का ना, ये पहली लाइन का सॉल्यूशन आ गया। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप पे, सेकंड इक्वेशन पे, जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। जब सेकंड इक्वेशन पे आएंगे तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड क्या है, x माइनस y इक्वल टू 4। कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन पे और लिख सकते हैं द कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, द कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस y इक्वल टू 4, x माइनस y इक्वल टू 4, और ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो जाएगी। इक्वेशन 2 है हमारे पास। अब इसी इक्वेशन 2 का x इंटरसेप्ट लेंगे, उसका पॉइंट निकालेंगे, y इंटरसेप्ट लेंगे, उसका पॉइंट निकालेंगे इसी के अंदर। तो इसमें हम चेक करते हैं इसका फॉर x इंटरसेप्ट। जब x इंटरसेप्ट लेंगे, जब x इंटरसेप्ट लेंगे तब पुट करेंगे y इक्वल टू 0 के। जब हम x इंटरसेप्ट लेंगे तब y क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। जब y को 0 पुट करें, इस y की जगह पे 0 पुट करें तो x क्या आ जाएगा, 4। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पॉइंट क्या बन गया, अगर वो a भी दिए हुए हैं इसको आप c का नेम दे दें, तो हमारे पास बन गया 4 और 0 के। तो ये हमारे पास c का पॉइंट आ गया। अब हमें लेना है आगे y इंटरसेप्ट। जब y इंटरसेप्ट लेंगे तो हम लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट। जब y इंटरसेप्ट लेंगे तब हम पुट कर देंगे किसको, x को 0 के इक्वल, x को 0 के इक्वल पुट करेंगे। जब x को 0 के इक्वल पुट करेंगे, अब x को यहां 0 रखें। जब x को यहां 0 रखेंगे
तो हमारे पास आ जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 4, यानी वाई उधर ले जाएं -4, इसका मतलब डी पॉइंट क्या बनेगा 0 और -4। हमारे पास डी पॉइंट क्या आ गया 0 और -4, ये हमारे पास डी पॉइंट आ गया। अब इसका पॉइंट हमने निकाल लिया पहले स्टेप के अंदर। अब दूसरे स्टेप पे आते हैं कि इसका सिलेक्ट पॉइंट है 0 0 है का टेस्ट पॉइंट, सिलेक्ट 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट। हम क्या करते हैं इसका सिलेक्ट पॉइंट लेते हैं स्टेप 2 के अंदर। तो स्टेप 2 के अंदर हम लिखते हैं स्टेप 2। तो स्टेप 2 के अंदर हम क्या करेंगे सिलेक्ट 0 0 हम लेते हैं सेलेक्ट 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट, सेलेक्ट 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट। अब हम सेलेक्ट क्या करते हैं 0 0 सेलेक्ट करते हैं एज अ टेस्ट पॉइंट। जब एज अ टेस्ट पॉइंट सेलेक्ट 0 0 करेंगे अब स्टेप 3 के तरफ हम चेक करते हैं। अब स्टेप 3 पे हम आते हैं, स्टेप 3 में यही चेक करते हैं 0 0। अब हम इसी लाइन को इनइक्वालिटी में लेंगे। जब हम टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं ऑरिजिन, तब हम क्या करते हैं इनइक्वालिटी, पहले कॉरेस्पॉन्डिंग में इक्वालिटी, और जब हम टेस्ट पॉइंट ऑरिजिन चेक करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इनइक्वालिटी लेंगे। उसके लिए इनइक्वालिटी, जब इनइक्वालिटी लेंगे तो हमारे पास क्या है इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी वाली कंडीशन है x माइनस y लेस देन 4, x माइनस y लेस देन 4, ये हमारे पास हो। अब x भी 0 है, y भी 0 है क्योंकि टेस्ट पॉइंट ऑरिजिन है। जब ये 0 है इसका मतलब है 0 लेस देन 4, तो ये सेटिस्फाइड हो गई, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी। तो ये कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाइड हो गई, तो ये स्टेप भी हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब यहां तक पहुंचने के बाद ये स्टूडेंट्स अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं, क्योंकि हमारा ये दोनों का ये जो दोनों के अपना पॉइंट्स वाला स्टेप था तो वो हमारा मुकम्मल हो गया। टेस्ट पॉइंट ऑरिजिन वाला भी हमारा स्टेप मुकम्मल हो गया। अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं। जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो हायर पॉइंट्स है वो है 8 तक x का, और y का जो है बस जब आप देख लें इन पूरे पॉइंट्स में ना, a पॉइंट में, b पॉइंट में, c पॉइंट में, d पॉइंट में, इन चारों पॉइंट्स में के सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है उतने तक आप नंबर लाइन पे पॉइंट्स ले लें। अब देखो जैसा कि 8 है तो हम क्या करेंगे x एक्सिस पे भी 8 तक पॉइंट्स ले लेंगे, y एक्सिस पे भी 8 तक पॉइंट ले लेंगे, या अगर एक ज्यादा लेना चाहे तो हम 9 तक ले लें। तो अब हम ग्राफ ड्रा करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्राफ ड्रा करते हैं। तो जब यहाँ पे ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप देखते हैं स्टूडेंट्स। अब इसमें हम यहाँ पे ग्राफ ड्रा करते हैं, ये हमारे पास आ गया। अब ये है x और ये है x डैश, और ये है y और ये है y डैश। हमारे पास क्या आ जाएगा और y डैश, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x और x डैश, y और y डैश। इसके लिए हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब ग्राफ ड्रा करेंगे आप देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे पहला कलम, अब देखिए कहां तक है, सबसे बड़ी वैल्यू 8 तक है ना, तो 8 तक आप पॉइंट ड्रा करें, इसमें 8 तक पॉइंट ले लें। अब वो पॉइंट 8 तक कैसे ले लें, हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये जो हमने पॉइंट्स लेने हैं ना अपनी मर्जी से लेने हैं, कोई स्केल नहीं है, ग्राफ यहाँ पे नहीं है जो आप ग्राफ पेपर लेने की भी जरूरत नहीं है। बोर्ड में जब आपका एग्जाम आ जाएगा पेपर में तो आपने ऐसे ही सॉल्व करना है, जरूरी है कि आप ये कहेंगे इस फॉर्म जो है ना उस पे ग्राफ पेपर लेके जाएंगे, ग्राफ पेपर के ऊपर ये ड्रा कर देंगे, जरूरत नहीं है। आपने इसी पेज पे, उसी शीट पे जो आपको आंसर शीट मिलेगी बोर्ड में एग्जाम में, जिस पे आप पूरा पेपर सॉल्व कर रहे होंगे उसी के ऊपर ये बनाना है, और ये इसी तरह आपने अंदाजा के साथ जो है ना पॉइंट्स ले लेने हैं। और फिर इसी तरह पॉजिटिव y एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरह अब नेगेटिव y एक्सिस पे आते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8।
अब इस तरह एक्सेस के पॉइंट लेते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। ये हमारे पास नेगेटिव वाली वैल्यू है। अब सबसे पहला पॉइंट है -8 और 0। एक पॉइंट है -8 और 0, यानी x -8 है और y 0 है। अब x -8 y 0, तो ये x का पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा है? x का। अब x का पॉइंट -8 और 0 ये आपके पास ठहरा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि x y को हमने 0 रखा हुआ था, ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। जब ये पॉइंट आ जाएगा तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ गया -8 और 0 के, इसको आप a पॉइंट रख देंगे और -8 और 0, ये हमारे पास a पॉइंट आ गया। और ऐसे ही अब b पॉइंट पे हम आते हैं, ऐसे b पॉइंट पे आते हैं। जब b पॉइंट पे आएंगे तो b पॉइंट हमारे पास क्या होगा? b पॉइंट है 0 और 4, x 0 है, y 4 है, x और y पॉजिटिव 4 है, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव 4 ये वाला पॉइंट होगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास b पॉइंट आ गया 0 और 4 के, यानी 0 और 4, 0 और 4 के। और ऐसे फिर है, इस पे आ जाते हैं C4 और 0 के। बेटा इसकी लाइन आप ड्रॉ करना चाहे तो ड्रॉ कर लें। इसकी लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे ऐसे, ऐसे लाइन इसकी जाएगी। अब इसी तरह अब हम आते हैं उसके बाद C पॉइंट पे। C क्या है? 4 और 0 है। C पॉइंट जो हमारे पास 4 और 0 है। अब 4 और 0, C पॉइंट x 4 है, y 0 है, तो इसका मतलब है ये पॉइंट होगा। तो ये हमारे पास C पॉइंट आ गया 4 और 0 के। फिर D पॉइंट है 0 और -4, यानी y -4 है, 0 और -4, इसका मतलब ये पॉइंट होगा। तो ये हमारे पास आ गया D पॉइंट जो है, ये आ गया 0 और -4। यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, इनको मिला देंगे ऐसे, ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स मिल गए हैं ऐसे। अब जो पॉइंट्स ये ऑरिजिन है, ये हमारे पास है, इसको इंटरसेक्शन पॉइंट को कोई भी रख लें आप। अगर ये ए बी सी डी दिए हुए हैं, इस पॉइंट को इंटरसेक्शन को आप ई का नेम दे दें। तो ये हमारे पास जब ई का नेम आ जाएगा, ई का पॉइंट आ जाएगा, तो हमारे पास ई का पॉइंट जब वो आएगा तो ई का पॉइंट क्या आ जाएगा? ई पॉइंट हमारे पास है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये ई पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। देखिए इसमें जैसे यहां तक पहुंचने के बाद अब ये जो ई पॉइंट आ रहा है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमने ढूंढना है, ये हमारे पास नहीं है कहीं भी। ये कैसे आएगा? ये जो इक्वेशन हमने 1 बनाई हुई है, ये जो इक्वेशन हमने 2 बनाई हुई है, इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो हमें ई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। कैसे सॉल्व करेंगे? हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन 1 + 2। जब ये दोनों को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 है 2y - x = 8, और इक्वेशन 2 है x रीअरेंज करने इस तरह -y + x = 4। ये इक्वेशन 2 है। जब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, x से कट जाएगा, 2y में से y चला गया, y 8 और 4 12, यानी ये किसकी वैल्यू आ गई है? y की वैल्यू आ गई। अब यही y की वैल्यू किसी एक क्वेश्चन में पुट कर दें, किसी में पुट कर देते हैं। जब हम इसमें पुट करेंगे यही वैल्यू 12 वाली किसी एक क्वेश्चन में, आप इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, x वैसे y की जगह पे y की वैल्यू 12 पुट करेंगे = 4, 12 इधर चला जाएगा, x = 16, तो ये पॉइंट आ गया x = 16। तो लिहाजा हमारे पास जो ई पॉइंट आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो ई पॉइंट क्या आ गया है? 16 और 12, 16 और 12। इसका मतलब ये हुआ कि ये ई पॉइंट क्या आया? ई पॉइंट हमारे पास आ गया 16 और 12 के, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। जब ये पॉइंट सारे आ गए हैं, अब हम फाइंड करेंगे कॉर्नर पॉइंट्स। अब हम फाइंड करते हैं कॉर्नर पॉइंट। जब कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करेंगे,
अब कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं? शेडिंग एरिया। अब उसने कंडीशन दी हुई है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है फिजिबल रीजन है। फिजिबल रीजन वो होता है, फिजिबल की डेफिनेशन है जो पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइ करता हो उसको फिजिबल रीजन कहते हैं, क्योंकि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस ग्राफ को अगर देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये सारा हिस्सा है, ये वाला, ये सारा हिस्सा है, ये सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये वाला सारा हिस्सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं? एक ओरिजिन आ रहा है, एक सी पॉइंट आ रहा है, एक आपके पास बी पॉइंट आ रहा है और एक ई पॉइंट आ रहा है। ये नहीं लिखेंगे, ए वाला पॉइंट भी नहीं लिखेंगे, डी वाला भी नहीं लिखेंगे। क्यों? ये कॉर्नर पॉइंट्स पे क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कॉर्नर पॉइंट्स वो होंगे जो हमारा कंडीशन वाला हिस्सा होगा, जो रिस्ट्रिक्शन उसने दी हुई है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, दोनों जहां पे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले हमने पॉइंट्स लेने हैं। ये इसको देखें तो ये किस में है? ये फोर्थ में है। इसको देखें तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट्स हैं। लेकिन हमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रहे हैं वो एक b मिल रहा है, एक c मिल रहा है, एक e पॉइंट मिल रहा है, एक r 0 0 मिल रहा है। तो आप लिख सकते हैं जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास क्या होंगे? तो कॉर्नर पॉइंट्स हम इसको लेते हैं, कॉर्नर पॉइंट फाइंड करते हैं इसके कि कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास क्या होंगे। अब कॉर्नर पॉइंट जब हम लिखेंगे इनके कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास क्या होंगे, तो इसमें कॉर्नर पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट्स वो क्या हैं? एक हमारे पास है ओरिजिन 0 0, एक सी पॉइंट है 4 0, एक बी पॉइंट है 0 4 और एक ई पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट जो कि हमारे पास के 16 और 12। ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स है। यानी कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं? एक हमारे पास ओ ओरिजिन, एक सी पॉइंट, एक बी पॉइंट, एक ई पॉइंट, ये चार पॉइंट्स हैं। यानी ये वाला और ये वाला और ये वाला और एक ओरिजिन, ये हमारे पास है। जब ये पॉइंट्स आ गए हैं, अब इन पॉइंट्स पे उसने इक्वेशन दी हुई थी सब्जेक्ट टू मैक्सिमाइज, जो हमें गिवन थी, उस पॉइंट्स के जरिए उस इक्वेशन के जरिए हम चेक करेंगे मैक्सिमाइज कंडीशंस। मैक्सिमाइज कंडीशन चेक करने के लिए हमें इक्वेशन गिवन है f ऑफ x y इज इक्वल टू हमारे पास क्या 2x + 5 है। अब इसमें हम क्या करेंगे? ये सारे पॉइंट बारी-बारी पुट करेंगे और इन चारों का अंश निकालेंगे। जो अंश जिस पॉइंट पे वैल्यूज मैक्सिमाइज होगी, ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, वही हमारा क्या होगा? अंश होगा। अब हम पुट करते हैं इसको। पहले पॉइंट ओरिजिन ले लेते हैं। ओरिजिन पॉइंट क्या है? 0 0 है हमारे पास। ओरिजिन पॉइंट है 0 0। जब 0 0 चेक करेंगे इस पे लेंगे f0 y0 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 2 into 0 5 into 0, तो f0 0, तो इसका अंश क्या आ गया? 0 आ गया। तो इसका मतलब है ये हमारे पास 0 0 आ गया। अब दूसरा पॉइंट चेक करते हैं C पॉइंट, और C पॉइंट क्या है? एट C पॉइंट 4 और 0, ये हम चेक करते हैं। जब ये पॉइंट चेक करेंगे और इसमें पुट करेंगे इसी पॉइंट के अंदर, हम लेंगे f into x की जगह पे 4 और y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 2x + 5 है, 2x की जगह पे 4 प्लस 5 y की जगह पे 0, ये हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास क्या आएगा? f into 4 और 0 इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें 4 और 0 तो 8 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया है? ये 8 आ गया है, ये हमारे पास। अब हम चेक करते हैं बी पॉइंट। बी पॉइंट हमारे पास क्या है? एट बी पॉइंट 0 और 4। बी पॉइंट हम चेक करते हैं 0 और 4। जब 0 और 4 पुट करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा? अब इसी में पुट करें 0 और 4, f into x की जगह पे हमारे पास क्या है?
पॉइंट हैं 0 और 4, x की जगह पे 0, y की जगह पे 4 इज इक्वल टू, इसमें पुट करेंगे 2 इंटू 0 और 5 इंटू 4, तो हमारे पास क्या आएगा f इंटू 0 और 4, ये 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया 20 आ गया, और 20 हमारे पास ये क्या आ गया, ये आंसर आ गया इसका। उसके बाद है ई पॉइंट, ई पॉइंट हमारे पास क्या है, ई पॉइंट है 0 0 16 और 0, और ई पॉइंट हम चेक करते हैं एट, ई पॉइंट हमारे पास है 16 और 12, 16 और 12। जब 16 और 12 चेक करेंगे तो उसमें जैसे हमारे पास क्या आ जाएगा, आप देखिए इसमें पुट करें, इसी में f इंटू 16 और 12 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू 16 5 इंटू 12, यानी 2x की जगह पे ये 16, 5y की जगह पे ये 12, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा f इंटू 16 और 12 इज इक्वल टू 32, और हमारे पास कितना आ जाएगा 60, तो ये हमारे पास जस्ट आ जाएगा 16 और 12 इज इक्वल टू 92, तो ये हमारे पास कितना आ गया 92 आ गया। तो इसका मतलब आप सारे पॉइंटों में अगर आप चेक करें 0 8 और 20 और 92, तो मैक्सिमम पॉइंट क्या हो गया 92 हो गया। तो डेसिमल आप लिख सकते हैं कि हमारे पास जो मैक्सिमम पॉइंट आ गया, जो मैक्सिमम आंसर आ गया है, तो आप लिख सकते हैं सो एफ एक्स वाई जो पॉइंट है मैक्सिमम वैल्यू एट, क्या है वो मैक्सिमम वैल्यू कितना है 92 है, मैक्सिमम वैल्यू है 92 किसके ऊपर एट पॉइंट क्या था 16 और 12, तो ये डियर हमारे पास क्या आ गया एफ ऑफ एक्स वाई जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है की वैल्यू 92 किसके ऊपर एट 16 और 12 के ऊपर। तो ये डियर हमारे पास क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का बोर्ड में ये आने वाला क्वेश्चन है, जो हर दफा एग्जाम में 5 मार्क्स का लाजमी आता है। आप अप टू डेट पेपर उठाकर देखें तो देखिए ये इस एक्सरसाइज में से लाजमी क्वेश्चन आया होता है, ये 6 क्वेश्चन है और 6 के 6 बिल्कुल ऐसे हैं, सेम टू सेम, बिल्कुल यही चीज करनी है। देखिए ये जो हमने सारा किया हुआ है ना, ये यहाँ तक हमने जो स्टेप 3 तक ये जो सारा इस ग्राफ तक बनाया हुआ है, ये 5.1 है। 5.2 में हमने क्या किया था, ये कॉर्नर पॉइंट्स, इसके जो ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये वाले फाइंड किए थे 5.2 में। देखिए सारी चीज वही आ रही है, 5.1 वाली 5.2 वाली, सिर्फ जो नई बात यहाँ पे आई है वो यही हमने जो ये मैक्सिमाइज पॉइंट फाइंड किए हैं, इनमें इसी क्वेश्चन में इस सब्जेक्ट वाली क्वेश्चन में हमने पुट करके ये कॉर्नर पॉइंट्स, तो इसमें हमने चेक किया है कि कौन सा मैक्सिमाइज है पॉइंट्स और कौन सा मिनिमाइज है पॉइंट, ये हमने चेक किया है। तो इसमें जो नई बात थी इस एक्सरसाइज में वो यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये हिस्सा हमारा स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ तक जो ना 5.2 में कर रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स भी 5.2 में फाइंड किए थे, ये जो ग्राफ है यहाँ तक आपने 5.1 कर रहे हैं, बिल्कुल यही चीज 5.1 में की थी। अब जो नई बात है 5.3 में वो यही बात है। देखिए आपकी तीनों एक्सरसाइजें हो गई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम चैप्टर है, 12 नंबर का इसमें से पेपर होता है, इसी चैप्टर में से 3 शॉर्ट होते हैं 6 मार्क्स के, एक लॉन्ग होता है 5 मार्क्स का 11 मार्क्स, और 2 एमसीक्यूज होते हैं इसमें से, तो 12 मार्क्स का आपका इसमें से क्या बन जाता है, पेपर बन जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। मजीद किसी जगह किसी पॉइंट पे आपको समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।